इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने किसी भी एयरटेल सिम की कॉल हिस्ट्री या कॉल डिटेल आप कैसे निकालेंगे, वो भी पूरे 6 महीने की। अगर वो नंबर कॉल करके डिलीट कर दिया गया होगा तब भी आप उस नंबर को कॉल हिस्ट्री या कॉल डिटेल के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि किस नंबर पे कॉल किया गया था। अभी हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं ये तरीका 2026 का सबसे लेटेस्ट तरीका है। इसके अलावा दूसरा और कोई भी तरीका अभी आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। तो कई लोग आपको एयरटेल थैंक ऐप वगैरह में बताते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि एयरटेल थैंक ऐप वगैरह में कहीं पे भी कॉल हिस्ट्री देखने को नहीं मिलती है। अभी सिर्फ एक ही तरीका है, एसएमएस के थ्रू आप देख पाएंगे, वो भी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके आप अपनी ईमेल आईडी पे कॉल हिस्ट्री कॉल डिटेल मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको एक मैसेज टाइप करना होता है, एक एसएमएस लिखना होता है और आपको एयरटेल के कस्टमर केयर भी आपको भेजना होता है। तो इस तरीके से आपको एक मैसेज टाइप करना है, मैसेज आपको भेजना है 121 पे, 121 पे आपको मैसेज भेजना है और मैसेज पे आपको लिखना है, देखिए इस तरीके से कैपिटल लेटर में आपको लिखना है EPREBILL ई प्रीबिल। यहाँ पे आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में लिखना है EPREBILL ई प्रीबिल। इसके बाद जिस भी महीने की आपको कॉल हिस्ट्री निकालना है उस महीने का आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए। जैसे हमको यहाँ पे मान लीजिए जून की चाहिए तो हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में JUN डालेगी। आपको एक बात ध्यान रखना है कि महीने का नाम यहाँ पे आपको पूरा नहीं डालना है, फर्स्ट के 3 लेटर ही आपको महीने का नाम डालना है। जैसे यहाँ पे जून का चाहिए JUN डाल दीजिए, जुलाई का चाहिए तो JUL आपको डालना है। इस तरीके से आपको अगस्त का चाहिए तो यहाँ पर आपको AGU आपको डालना है। इस तरीके से अगर आपको सितंबर का चाहिए तो SEP आपको डालना है। जिस भी महीने के चाहिए, करंट मंथ का कॉल हिस्ट्री नहीं मिलता है, आप एक बात ध्यान रखिएगा। करंट मंथ का कॉल हिस्ट्री निकालने के लिए आपको अगले महीने जाना पड़ेगा, तब आप पिछले महीने की कॉल हिस्ट्री निकाल पाएंगे। जो महीना आप चल रहा है इसके ठीक एक महीने पिछले से लेके और 6 महीने तक की कॉल हिस्ट्री आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से महीने का नाम टाइप करिए और इसके बाद आपकी जो भी आपके पास ईमेल आईडी चल रही हो वो ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाला है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिख रहा है, इस फॉर्मेट में आपको अपना पूरा ये मैसेज टाइप करना है। यह फॉर्मेट देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मैसेज टाइप करना है और आपको अपनी उसी एयरटेल की सिम से आपको सेंड कर देना है जिस एयरटेल सिम की आपको कॉल हिस्ट्री निकालना है। यहाँ पे ये जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आप कोई भी डाल सकते हैं, जो ईमेल आईडी आपके पास हो, जिस ईमेल आईडी पे आपको अपनी कॉल हिस्ट्री या कॉल डिटेल आपको मंगवाना हो, या जिस ईमेल आईडी पे आप अपनी कॉल डिटेल चेक कर सकें वही ईमेल आईडी यहाँ पे आप डालिए और इसके बाद इस मैसेज को आप यहाँ से सेंड कर दीजिए एयरटेल की सिम से। जब आप इस मैसेज को एयरटेल की सिम से सेंड कर देंगे तो मैसेज सेंड करते ही आप एयरटेल के 1-to-1 कस्टमर केयर में चला जाएगा और इसके बाद देखिएगा आपको लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर आपको एक मेल आता है। जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे कॉल हिस्ट्री का जो मैसेज लिखा था उसमें जो ईमेल आईडी डाली थी उसी ईमेल आईडी पे एक मेल आता है। तो आपको सिंपली अपना जो जीमेल वाला ऐप है, इस तरीके से मेल वाला ऐप आपको ओपन कर लेना है। मेल वाला ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। थोड़ा सा आप इस तरीके से रिफ्रेश करके देख लीजिएगा तो आपकी कॉल हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे आपकी कॉल हिस्ट्री नहीं दिखाई देती है, काफ़ी देर हो जाता है, आधे घंटे तक या 30 मिनट तक नहीं आती है, तो ऊपर यहाँ पे 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पैम का। स्पैम करके यहाँ पे स्पैम वाले पे क्लिक करिएगा तो आपकी कॉल हिस्ट्री यहाँ पे वो जो मेल वहाँ पे आपका इनबॉक्स में नहीं आ रहा था वो यहाँ पे दिख जाएगा। उस पर आप क्लिक ई बिल करके वो ईमेल आता है, ई बिल करके लिखा रहता है, प्रीपेड बिल या ई बिल करके। तो आप उस मेल पे क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वगैरह दिखाई देगा, जिस महीने की आपकी कॉल हिस्ट्री निकली है वो यहाँ पे सब दिखाई देगा। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको थोड़ा सा एकदम नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे आपको एक PDF देखने को मिलेगी। आपको इस PDF पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको जब आप डाउनलोड करके इसको ओपन करिएगा, देखिए इस तरीके से डाउनलोड करके इसको आप ओपन करिएगा तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे अब आपको पासवर्ड डालना है। तो जब आप मैसेज भेजते हैं, SMS करते हैं, तो उस टाइम पे आपको एक रिटर्न मैसेज आता है 8 डिजिट का, उसमें एक पासवर्ड दिया रहता है, वो पासवर्ड डाल सकते हैं। कभी कभी आपका मैसेज में पासवर्ड नहीं आता है या आपको पता नहीं है तो फिर आपको कैसे पासवर्ड डालना मैं आपको बता देता हूँ। आप जिसके नाम का सिम है, जिस सिम से आपने मैसेज किया वो सिम किसके नाम का, आपके नाम है, आपके पापा के नाम है, मम्मी के नाम है, आपके बहन भाई किसके नाम है आपको, और जिसके नाम है उन्हीं का जो जिनके नाम है उनका जो बर्थ ईयर है। जैसे जब उन्होंने सिम लिया था उस टाइम पे जो आपने आधार कार्ड दिया था उसमें जो बर्थ ईयर है वो बर्थ ईयर आपको डालना है इस तरीके से। और इसके बाद उसी मोबाइल नंबर के, जिस मोबाइल नंबर की आपने कॉल हिस्ट्री निकाली उसी मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आप इस तरीके से डालिएगा, 8 डिजिट का पासवर्ड बन जाएगा। आपको बर्थ ईयर आपको डालना है, जिनके नाम का सिम है उनका बर्थ का ईयर और मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आप डालिएगा तो यहाँ पे आप
ओपन करिएगा तो इस तरीके से आपकी कॉल हिस्ट्री ओपन हो जाएगी।